जब बजरंग दल को परमिशन मिली है, लोकतंत्र में तो सब बराबर है। अभी बस स्टैंड में एक जो ट्रैवलर थी वो रुक के ये बात बोली। तो हमारे देश में जो एक दोषी सिद्ध हो जाता है कि भांति हम अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार भारत की क्रांति के दौरान 3 लोग शहीद हुए थे आज के दिन, और आज 3 तो मजबूरन हमको वो मंच खाली करके उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। खौलता रक्त भगत सिंह पॉम्पलेट में छपा हुआ है वो सब जानकारी इसमें है। मरीन ड्राइव के नाम पे अगर हमको लोग बदनाम करते तो मरीन ड्राइव की बात भी बता देना चाहता हूँ। मरीन ड्राइव का 8 बजे करीबन बहुत तूफान आया था। उसके बाद फिर हमने अपना पूरा जो मंच वगैरह था सब व्यवस्थित करके फिर हम यहाँ पास 1 घंटे तक जूझे थे पूरे बारिश और हवा के वजह से। उसके बाद फिर हम रैली पे गए हुए थे। आज शहीद दिवस के अवसर पर हम सभी बीएड साथी सब मिलकर रैली पे गए हुए थे, और फिर वहाँ हम अपने रैली के माध्यम से हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे थे कि हम लोगों को जो हम लोग तकलीफ से जूझ रहे हैं, अभी 100 दिन से ऊपर हो गया हम लोगों को धरना देते हुए 100 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन हमारा समस्या का समाधान अभी तक सरकार नहीं निकाल रही। सरकार को हर उचित माध्यम से हम अपना संदेश दे चुके हैं और अभी तक सरकार हमारा समाधान नहीं कर रही है। तो हम इस रैली के माध्यम से आज सरकार से फिर विनती कर रहे थे कि अगर हमको जल्दी से जल्दी समायोजन नहीं किया गया तो हम अपना जो भगत सिंह और जो हमारे शहीद हैं उनकी भांति हम अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक अपना जो है संदेश पहुंचाएंगे। मेरा नाम राकेश कुमार अंचल है। मेरी पोस्टिंग बीजापुर में थी सर। एक्चुअली जब यहाँ बहुत अच्छा बड़ा तूफान आया था और घनघोर बारिश हुई थी, उसके बाद हमारे पूरे कपड़े, हमारे गद्दे, हमारे सब सामान भी गए थे। तो मजबूरन हमको वो मंच खाली करके यहाँ गीले मैट पे यहाँ सोना पड़ा था, और ये सब सामान भी नीचे ले आए थे, इसलिए अब जब सूख गए हैं तो वापस ले जा रहे हैं। किस चीज का सर? ये हमारे पॉम्पलेट है, हमारे जो बीएड सहायक शिक्षकों का जो सब प्रक्रिया चल रहा था, मतलब पूरा जो हम लोगों का जो तैयारी चल रहा था परीक्षा का, वहाँ से लेके पूरा नियुक्ति से लेके पूरा हमारा जो टर्मिनेट कर दिया गया सरकार के द्वारा, वहाँ तक का पूरा हमारा जो पॉम्पलेट में छपा हुआ है वो सब जानकारी इसमें है। ये सब भी ना हवा और तूफान में सब इधर उधर उड़ गया था सर, जिसको बचाने के लिए हम लोग उधर बीच में ले गए थे और ढक दिए थे। तो उसको फिर से पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, उसको फिर से समेट के हम लोग उधर जमा रहे हैं सर, ले जा रहे हैं। कितने बजे रात को आया था आंधी तूफान? आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? तूफान रात में आया था करीब 3-4 बजे, फिर सवेरे आया था सर, सुबह 7 से 8 बजे के आसपास आया था, और बहुत तेज बारिश हुआ था। आंधी तूफान के बहुत तेज बारिश हुआ था और सब अस्त व्यस्त हो गया था सर। ठीक है, आप लोग बात करेंगे। बस स्टैंड से आप प्रदर्शन करके आए हैं वापिस, क्या बातचीत कर रहे हैं आप, क्या मीटिंग कर रहे हैं? बस वही जो आज का जो सफल आयोजन रहा उस पे अपन बातें कर रहे थे कि उसमें क्या और कमियां रह गई या क्या हमको सुधार करने की ज़रूरत है। और आज तो शहादत दिवस है, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। खौलता रक्त भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है जिनका नाम, बर्खास्त बीएडधारियों का उनको सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। सबसे पहले बात इसी से चालू होना चाहिए क्योंकि उनकी जो शहादत है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। जैसे देश की आज़ादी के लिए आज वो उन्होंने बलिदान दिया है। बस हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, आज तक अभी तक हमने गांधीवादी विचारधारा को मानते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर गांधीवादी विचारधारा के द्वारा अगर हमें समायोजन नहीं मिलता तो हम भगत सिंह बनने के लिए, राजगुरु बनने के लिए, सुखदेव बनने के लिए भी तैयार हैं। और हमको कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारा धरना इस साल आप देख रहे होंगे टूट फूट गया है। उसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। चाहे आंधी हो, तूफान हो या हो तेज बारिश, हम यहीं डटे रहेंगे जब तक कमेटी का रिपोर्ट समायोजन के लिए नहीं दे देती सिफारिश। माल्यार्पण करने गए थे हम लोग भगत सिंह जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने गए थे। वहाँ भगत सिंह चौक है वहाँ पर। तो शुरुआत में तो हुआ था, वहाँ जाने के बाद हम लोगों को मतलब पुलिस के साथ थोड़ी सी नोकझोंक जो भी हुई, पुलिस वाले हमको परमिशन नहीं दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जो हम लोग सीवीडी में खड़े थे उस दिन हमको सिंपल क्लियरली बोला गया था एसडीएम सर द्वारा और जो हमारे एसपी सर थे उनके द्वारा कि आप लोग जाइए, आप लोग एडीएम से परमिशन मिल जाएगा जाने के बाद। हम लोग गए परमिशन के लिए, परमिशन हमको मिला नहीं। और हमारे साथ ये आ गया था कि कल शायद हमारी राष्ट्रपति जी आने वाली है रायपुर में, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत हमको आज परमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता चला था कि बजरंग दल को
आज परमिशन मिली है। तो मैंने वही बात वहां पर मीडिया के सामने ही बोली, जब बजरंग दल को परमिशन मिली है, लोकतंत्र में तो सब बराबर है। हमने आज तक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, ना कहीं तो बोल किया। हम तो अंबिकापुर से पैदल चल के आए। आप हमारी किसी भी रैली में देख लीजिए, कहीं पर भी उग्र प्रदर्शन हुआ है। मरीन ड्राइव के नाम पे अगर हमको लोग बदनाम करते तो मरीन ड्राइव की बात भी बता देना चाहता हूँ। मरीन ड्राइव का प्रदर्शन हमारा बैठने का नहीं था, वो भी सिर्फ रैली थी, वहां पर प्रतिमा में जाके माल्यार्पण करके वापस आने की। लेकिन उसको वहां पर जबरदस्ती पुलिस वालों ने रोका और जाम किया इतने देर तक। हम अगर वही चीजें आज हुई है, हमको शांति से अगर दो एक लाइन से चलने देते, हम वहां जाते, माल्यार्पण करते, हम आ जाते। जागरूकता फैलाना है, चाहे जो भी गलत हो, चाहे उनकी शहादत को याद दिलाना है, भगत सिंह जी की शहादत को याद दिलाना है, चाहे हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसका याद दिलाना है। हम बस इसलिए गए थे जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले। और हम खुश है, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी दुकान में भी पानी लेने जा रहे हैं, तो वो देख के पहले से बोलते अरे आप लोग तो भीड़ वाले। ये आप लोग के कारण, मीडिया वाले जो है उनके कारण लोगों में ये चीज पता जन जन तक बात जाने लगी है। अभी बस स्टैंड में एक जो ट्रैवलर थी, वो रुक के ये बात बोली कि आप लोग बहुत सही चीज बोल रहे हैं, आप युवा है, आपसे हम इस तरह की उम्मीद करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे, जो बाहर के लोग जुड़ रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मीडिया हमारा सपोर्ट बन रहा है। मैंने पहले ही बोला, मीडिया हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। जब तक मीडिया नहीं आएगी, मीडिया जब तक नहीं थी, वहां पर पुलिस प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करती, टी शर्ट भी छीना गया शायद। लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंची तो फिर आपने देखा क्या हुआ। सर ने ठीक है हमारा कॉर्पोरेट से, सामने से एक रैली भी निकली थी, वहां पर बाइक रैली निकली थी, वहां पर कर्मा माता का बाइक रैली निकला। तो वहां पर भी हमने सवाल तो उठाया है कि उनको जब बाइक रैली की परमिशन है, तो हमको पैदल चल के यहाँ पर भगत सिंह जी के पास जाने की परमिशन नहीं है। तो ये था हमारा बस आज का, हमको लोगों को याद दिलाना था, सरकार को भी याद दिलाना था। हम गांधी जी को भले मानते हैं, लेकिन सरकार ना भूले, हम भगत सिंह को भी नहीं भूले। क्या उद्देश्य था आपका भगत सिंह? उद्देश्य हमारा समायोजन का ही था कि हमें समायोजित किया जाए जल्द से जल्द। और अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, वो न्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा उस पर सवाल है सरकार से और न्यायालय से। अभी आपने देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया का जो केस था, उसमें सेक्शन 67A के तहत वो दोषी करार हुए हैं। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इससे, इस शो से 280 लोग की जीविका जुड़ी हुई है, इसलिए जो शो है वो जारी रहे। तो हमारे देश में जो एक दोषी सिद्ध हो जाता है, उसका शो आप जारी रखते हैं, इस बात को कहकर कि 280 लोग की आजीविका जुड़ी हुई है इससे। और यहाँ पर हम लोग, जिसने भारत के राजपत्र पर, छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर, भर्ती प्रक्रिया पर, इन सब पर विश्वास किया, ये हमारा क्या कसूर है? यही अपराध है हमारा? यही हमारा अपराध है क्या? यहाँ पर आप इस बात को अपराध मान करके 3000 लोग की नौकरी चली जाती है, आजीविका उनका संकट आ जाता है, तो ये किस तरह का न्याय हो रहा है? इसी न्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। ये भगत सिंह का जो लिबास है, हथकड़ी पहने हुए, जंजीर लगाए हुए, तो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? मैसेज हमारा यही क्लियर है कि भाई जो हम युवा हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं इस समय। सरकार पूरी तरीके से हमको बांध करके रखी हुई है। पिछले 100 दिन से हम यहाँ पर अनुनय विनय कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम देखा होगा आपने। अपने रक्त से हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि भाई हमारे समायोजित किया जाए। हमारा खून का एक एक कतरा उनसे समायोजित की मांग कर रहा है, मगर वो एक सुनने को तैयार नहीं। भारत की क्रांति के दौरान 3 लोग शहीद हुए थे आज के दिन, और आज 3000 लोग सरकार हमें शहीद कर रही है। हमारी जो आजीविका छीन ली गई है, इसका अर्थ यही है कि सरकार खुद हमें चाह रही है कि हम ना बचें। हमने उनके सामने सब कुछ करके देखा। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भगत सिंह, जय भगत सिंह, जय भगत सिंह, हमारे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।